अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू साइकोलॉजी लेक्चर सीरीज़। चैप्टर 1 to 17 कंप्लीट अपलोड हो चुके हैं, जो कि आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट साइकोलॉजी लेक्चर सीरीज़ में मिल जाएंगे। लेक्चर्स अटेंड करके आप किसी भी तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। कॉन्टैक्ट करना हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं और इंस्टाग्राम आईडी है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इकरा सईद। करंटली हम न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सीरोटोनिन, डोपामिन, नोरएड्रेनालिन एंड नोरेपिनेफ्रिन, ये डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे गैबा के बारे में, और ये स्टैंड करता है गैमा अमीनोब्यूटेरिक एसिड। गैबा जो है मोस्ट कामिंग न्यूरोट्रांसमीटर है और ये जो ब्रेन का इक्विलिब्रियम है उसको बैलेंस रखता है, मेंटेन करता है। ठीक है, जिस तरह के हम सबको पता है कि ब्रेन जो है वो डिफरेंट या बिलियंस ऑफ इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन से मिलकर बनता है और वास्ट नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होता है, साइनेप्सिस होते हैं। अभी अगर न्यूरोकेमिस्ट्री या न्यूरो का चैप्टर आपने पढ़ा हो तो आपको उसका आइडिया होगा कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं, साइनेप्सिस क्या होते हैं। ठीक है, तो ब्रेन जो है इन सारी चीज़ों से मिलकर बनता है, जो कि ब्रेन के कॉग्निटिव को, इमोशनल फंक्शंस को बैलेंस रखते हैं। अब स्ट्रेस की वजह से, क्रोनिक इलनेस की वजह से, स्लीप डिप्रीविएशन, ट्रॉमा की वजह से और उसके अलावा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ की वजह से या जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की वजह से भी ये इक्विलिब्रियम जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है। तो गैबा जो है ब्रेन का फ्रेजाइल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। नाउ गैबा इज़ एन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होने की वजह से ये न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी जो है उसको मॉड्यूलेट करता है, कंट्रोल करता है, मॉडिफाई करता है। अब इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं और एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों ने लाजमी अटेंड करना है ताकि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर और एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाए। अब डिस्कस करते हैं की फंक्शंस ऑफ गैबा। न्यूरोनल रेगुलेशन। गैबा जो है वो ओवर एक्टिव जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं उनको क्या करता है, सूद करता है, रिलैक्स करता है। ठीक है, स्टार्ट में हमने पढ़ा था ना कि गैबा जो है वो रिलैक्सिंग न्यूरोट्रांसमीटर है। तो इसका मतलब है कि ये इंडिविजुअल को रिलैक्स करता है और एंजाइटी को डिक्रीज़ करता है। सेकंड वन इज स्लीप मॉड्यूलेशन। ये स्लीप पैटर्न्स जो हैं उनको मैनेज करता है और इंसान को एक रिफ्रेशिंग नाइट रेस्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इस पेन मैनेजमेंट में भी गैबा का बहुत ज़्यादा रोल होता है। ये इंसान को डिस्कम्फर्ट से रिलीफ देता है, रिलैक्स करता है, सुकून प्रोवाइड करता है। उसके अलावा मसल्स को रिलैक्स करने में मदद देता है। जब भी कोई डिस्कम्फर्ट वाली फीलिंग आती है, एंजाइटी होती है, फ़ियर होता है, तो हमारी बॉडी जो है वो भी बहुत ज़्यादा रिजिड सी हो जाती है। तो गैबा जो है हमारी बॉडी को रिलैक्स करने में हेल्प आउट करता है। लास्ट इज़ एंजाइटी रिलीफ। के पहले ही हमने पढ़ा कि रिलैक्सिंग न्यूरोट्रांसमीटर है, तो इसका मतलब है कि एंजाइटी को रिलीज़ करता है। अब ये चीज़ें ऐसी हैं कि इनके लिए सामने डायग्राम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे तो ये लग रहा है कि अब हमें एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर स्टार्ट करनी चाहिए जिसमें हम न्यूरो साइकोलॉजी को डिस्कस करें, क्योंकि जब तक हम न्यूरो साइकोलॉजी को डिस्कस नहीं करेंगे तक आपको एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है, साइनैप्स क्या है, प्री साइनैप्टिक क्या है, पोस्ट साइनैप्टिक क्या है, तब तक आपको नहीं समझ आएगा। तो आज के लेक्चर में हम गैबा के बारे में सिर्फ पढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम न्यूरोकेमिस्ट्री या न्यूरो साइकोलॉजी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फिर हाउ गैबा फंक्शंस। गैबा जो है वो पर्टिकुलर रिसेप्टर्स पे ऑपरेट करता है और एक चेन ऑफ रिएक्शन स्टार्ट करता है। ठीक है, फर्स्ट वन रिसेप्टर अटैचमेंट। गैबा जो है वो स्पेसिफिक गैबा रिसेप्टर्स पे ही अटैच होता है और एज अ रिजल्ट क्लोराइड चैनल्स जो है उनको एक्टिवेट करता है। थोड़ा सा डायग्राम की मदद से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है, बीच में साइनेप्स होता है या साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है और उसके बाद पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है। ठीक है, तो अब आपको नज़र आ रहा होगा कि ये सामने यहाँ से गैबा जो है वो रिलीज़ होता है साइनैप्स में और साइनैप्स से वो नेक्स्ट जाके गाबा या गैबा रिसेप्टर्स पे जाके अटैच होता है एंड देन क्लोराइड आयन चैनल्स जो हैं वो ओपन होते हैं। एज अ रिजल्ट क्लोराइड आयन चैनल्स जो हैं वो न्यूरॉन के अंदर एंटर होते हैं। नेक्स्ट इज न्यूरोनल हाइपर पोलराइजेशन। द एंट्री ऑफ क्लोराइड आयन्स हाइपर पोलराइज द न्यूरॉन डिक्रीजिंग इट्स एक्साइटेबिलिटी। अब न्यूरॉन जब हाइपर पोलराइज हो जाएगा तो उसकी एक्साइटेबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी।
अब यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी कि प्री साइनैप्स से न्यूरोट्रांसमीटर या गैबा जो है साइनैप्स में आया, साइनैप्स से रिसेप्टर साइट से अटैच हुआ, एज अ रिजल्ट क्लोराइड चैनल्स ओपन हुए, क्लोराइड एंटर हुआ और उसके नतीजे में न्यूरॉन जो है वो हाइपर पोलराइज हुआ और उसने न्यूरॉन की एक्साइटेबिलिटी को डिक्रीज़ कर दिया। अब जब हम न्यूरोसाइकोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करेंगे तो आपको चीज़ें और भी ज़्यादा अच्छे से समझ आने लग जाएंगी। गैबा फंक्शन कैसे करता है ये तो हमने पढ़ लिया। अब हमने पढ़ना है कि जिस गैबा लेवल्स को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि क्रोनिक स्ट्रेस की वजह से गैबा इफ़ेक्ट होता है, एंजाइटी की वजह से होगा, अगर स्लीप हमारी अच्छे से पूरी नहीं हो रही तो उसकी वजह से भी गैबा इफ़ेक्ट होगा, एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब भी गैबा इफ़ेक्ट होगा और अगर हमारी डाइट पुअर होगी तो भी गैबा जो है वो इफ़ेक्ट होगा। अब आप खुद से इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपका ब्रेन जो है वो सही से वर्किंग नहीं करता, रिलैक्स नहीं रहता, काम नहीं होता, तो इट्स मीन कि वहाँ पे गाबा लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो गया है। इसी तरह जब हम काफ़ी अरसे तक एक्सरसाइज नहीं करते, हेल्दी डाइट नहीं लेते, तो भी हमारी ब्रेन की वर्किंग जो है या हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है वो स्लो हो जाती है। तो इट्स मीन कहीं न कहीं गैबा जो है वो इफ़ेक्ट हो रहा होता है। साइंस ऑफ गैबा डेफिशिएंसी कि हमें कैसे पता चलेगा कि गैबा डिक्रीज़ हो रहा है। अगेन एंग्जाइटी जब होगी, नींद से नहीं आ रही, मसल्स टेंशन है, रेस्टलेसनेस है, ठीक है। तो जब आपको ऐसी कोई सिचुएशन फ़ील होती है और आप प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पा रहे होते, आपके ब्रेन को भी कुछ समझ नहीं आ रही होती, तो वहाँ पे आपको चाहिए कि आप प्रोफेशनल हेल्प लाज़मी लें। अब हम देखते हैं कि गैबा लेवल्स को इंक्रीज़ कैसे किया जा सकता है, ठीक है? तो हमने क्या पढ़ा था, फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करते तो गैबा डिक्रीज़ हो जाता है। इसका मतलब है हमें फ़िज़िकल एक्सरसाइज़ करनी चाहिए। उसके अलावा माइंडफुलनेस हमें करनी चाहिए एक्सरसाइज़, क्योंकि जितना हम प्रेज़ेंट मोमेंट में रहेंगे उतना ही हमारा ब्रेन अच्छी वर्किंग करेगा। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट में हम लोग ले सकते हैं, न्यूट्रिशन यानी अच्छी डाइट हमें लेनी चाहिए, देन रेस्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नींद हमें जो है वो अच्छे से पूरी करनी चाहिए। तो जब ये चीज़ें हम पूरी करेंगे तो हमारा गैबा लेवल इंक्रीज़ होगा। अगर हम इन चीज़ों पे फ़ोकस नहीं करेंगे तो हमारा गैबा जो है वो अफ़ेक्ट होने लग जाएगा, एज़ अ रिज़ल्ट गैबा लेवल डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रेन अच्छे से वर्किंग करता रहे, आपका गैबा लेवल जो है वो इक्विलिब्रियम में रहे, बैलेंस रहे, तो उसके लिए ज़रूरी है फ़िज़िकल एक्सरसाइज़ करें, मेंटल एक्सरसाइज़ेज़ करें, अपनी डाइट का ख़्याल रखें और रेस्ट लाज़मी करें यानी अपनी नींद पूरी करें। कोई सवाल हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।